हे फ्रेंड्स, स्टॉक तिलपानी में आपका फिर से स्वागत है। वो जगह जहां मैं डेटा पर भरोसा करता हूं, अफवाहों पर नहीं। आज मैं एक ऐसे स्टॉक पर बात कर रहा हूं जो आजकल खूब चर्चा में है, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। क्या ये सचमुच मजबूत है या सिर्फ दिखावा? चलो इसे फटाफट, साफ और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स, नंबर्स की बात करते हैं। मार्च 2025 में कंपनी का रेवेन्यू Rs396 करोड़ था, जिसमें Rs70 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। ये 18% का नेट मार्जिन है, काफी सॉलिड। ऑपरेटिंग मार्जिन 27%, ईपीएस Rs4.71, डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.24। इसका मतलब है कम कर्ज, जो मुझे बहुत पसंद है। ROE 7.7% है और प्रोमोटर्स के पास 70% से ज्यादा होल्डिंग है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि नेटवर्थ की ग्रोथ देखो, 2021 में Rs37 करोड़ और 2024 में बढ़कर Rs291 करोड़ हो गई। तो इसकी नींव मजबूत है, प्रॉफिटेबल, स्टेबल और बहुत ज्यादा कर्ज नहीं है। अब चार्ट्स पर आते हैं। मंथली चार्ट पर 5 महीने की कंसोलिडेशन के बाद जुलाई में एक क्लीन ब्रेकआउट हुआ। बायर्स वापस आ गए हैं, ये साफ दिख रहा है। वीकली चार्ट्स Rs275 के ऊपर एक बुलिश कैंडल और वॉल्यूम 99 मिलियन से ऊपर निकल गया। डेली चार्ट पर स्टॉक एक ही दिन में Rs246 से Rs283 तक उछला, जिसमें 81 मिलियन से ज्यादा का वॉल्यूम था। तो ये सिर्फ रिटेलर्स का खेल नहीं है। इंट्राडे में जूम इन करें, हर टाइम फ्रेम 5 मिनट से लेकर घंटे तक एक क्लियर ब्रेकआउट दिखा रहा है। प्राइस Rs250 के ऊपर टिका हुआ है और अगर ये Rs295 के रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो मुझे Rs310 से Rs325 का टारगेट दिख रहा है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम मजबूत दिख रहा है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर सॉलिड बना हुआ है। लेकिन उन बड़े ऑर्डर्स का क्या? हाल ही में एनवायरो इंफ्रा ने Rs700 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स हासिल किए। MIDC से Rs395 करोड़ का CTP प्रोजेक्ट और छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में Rs306 करोड़ के सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट। ये सब 24 महीनों में पूरा करना है और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी में एंट्री के साथ अब वे सिर्फ इंफ्रा में नहीं बल्कि एनवायरनमेंट टेक स्पेस में भी कदम रख रहे हैं। अब रेड फ्लैग GST नोटिस। जुलाई 2025 में कंपनी को 2 GST शो कॉज नोटिस मिले। कुल डिमांड Rs4.67 करोड़। आरोप क्या है? अंडर डिक्लेयर्ड टर्नओवर और कम GST भरा। उनका जवाब, इससे हम पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, हम जवाब देंगे और इसे सुलझा लेंगे। एक इन्वेस्टर के तौर पर घबराओ मत, लेकिन इस पर नजर रखो। कंप्लायंस इश्यूज मायने रखते हैं, लेकिन वे हमेशा डील ब्रेकर नहीं होते। यहाँ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। स्टॉक खबर पर चलते हैं, लेकिन सॉलिड फंडामेंटल्स पर ही टिकते हैं। ब्रेकआउट को असली होने के लिए वॉल्यूम चाहिए और हमेशा हमेशा कोई भी फैसला लेने से पहले फंडामेंटल्स, चार्ट्स और न्यूज को एक साथ देखो। यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, खरीदने या बेचने की सलाह नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें। अगर आपको इस तरह की डीप एनालिसिस पसंद है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलो साथ मिलकर स्मार्ट बनते हैं। स्टॉक तिलपानी देखने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में एक और दमदार स्टॉक एनालिसिस के साथ मिलते हैं।